किसी जमाने में दीप्ति नामक बेहद गरीब लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। दीप्ति के पिता किसान थे। वे सारा दिन खेतों में काम करते, माँ घर के काम करती और दीप्ति पढ़ाई कर रही थी। वे जिस गांव में रहते थे, वहाँ के ज्यादातर लोग बहुत गरीब थे। वहाँ न कोई स्कूल था, न ही अस्पताल। पूरे गांव में भूखमरी जैसी हालत थी। दीप्ति गांव वालों की गरीबी से बहुत दुखी रहा करती थी। वो डॉक्टर बनकर न सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहती थी, बल्कि घर की गरीबी भी दूर करना चाहती थी। मगर पैसों की कमी की वजह से वो अच्छी पढ़ाई के लिए शहर भी नहीं जा पा रही थी। एक दिन की बात है, वो अपने पिता के लिए खाना लेकर खेत में जा रही थी। रास्ते में उसे रज्जो मौसी मिली। दीप्ति, लगता है पिताजी के लिए खाना लेकर जा रही हो। हाँ मौसी। शाबाश बेटी, जल्दी जाओ, उन्हें भूख लगी होगी। दीप्ति फिर से खेत की ओर चल दी। अभी वो कुछ कदम आगे ही बढ़ी होगी कि उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। दीप्ति ने झुककर उसे देखा। वो कोई ठोस धातु थी जो बहुत चमक रही थी। वो उस धातु को हाथ से हिलाकर निकालने की कोशिश करने लगी, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। दीप्ति ने अपने पिता खेसारी लाल को इस बारे में बताने और उनकी मदद लेने का फैसला किया। वो जल्दी जल्दी खेत की ओर दौड़ी। उसके पिता खेत में काम कर रहे थे। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता उसके साथ चल दिए। उनके हाथ में जमीन खोदने वाला औजार था। वो दोनों वापस उस जगह पर पहुंचे जहां चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी। खेसारी लाल ने वहां पर खोदना शुरू किया। थोड़ी खुदाई के बाद ही उन्हें एक घड़ा दिखाई दिया। दोनों बाप बेटी अचरज में पड़ गए। उन्होंने वो घड़ा बाहर निकाला। उस घड़े के अंदर सोने का एक पौधा था। सोने के उस पौधे में से आवाज आती है, मुझे इस घड़े में से आजाद कराने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लोगों की भलाई करने के लिए ही बना हूँ। मुझे अच्छी जगह पर रोप दो तो मैं एक विशाल सोने का पेड़ बन जाऊंगा और तुम्हें हर रोज सोना दिया करूंगा। लेकिन मुझे अकेले नहीं रोपा जा सकता। मेरे साथ चांदी का पौधा अब भी जादूगर चुड़ैल के कब्जे में है। तुम्हें चांदी वाले पौधे को उस जादूगर के चंगुल से आजाद कराना होगा। उसके बाद ही तुम हम दोनों को एक साथ रोप सकते हो। सोने के पौधे की बात सुनकर दोनों पिता बेटी की हैरानी की सीमा नहीं रही। दीप्ति बोली, लेकिन हम चांदी का पौधा कहाँ ढूंढेंगे भला? जादूगर तुम्हें यहाँ से पूरब में पहाड़ी के दूसरी ओर स्थित एक गुफा में मिलेगा। बहुत सावधानी के साथ तुम्हें वहाँ जाना होगा, क्योंकि उस गुफा में बहुत खतरा है और जादूगर बहुत खतरनाक है। हम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं। अच्छी बात है। जब तक चांदी का पौधा न ढूंढ लो, मुझे किसी सुरक्षित जगह पहुंचा दो, जहां किसी और की नजर न पड़े। जादुई सोने के पौधे की ये बात सुनकर खेसारी लाल वो पौधा लेकर अपने घर आ गया। अपने घर के तहखाने में उसने उसे संभाल कर रख दिया और दोनों बाप बेटी चांदी के पौधे की तलाश में निकल पड़े। वे दोनों बहुत मुश्किल से गुफा तक पहुँचे। अचानक एक बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर गिरने लगा। ये देखकर वे दोनों भागे और इस कोशिश में वे एक दूसरे से अलग हो गए। दीप्ति एक गहरे कुएं में पहुंच गई थी। वो बहुत डरी हुई थी, मगर उसने हिम्मत से काम लिया। तभी जादूगर चुड़ैल उड़ते हुए उसके पास आकर बोली, हो न हो, तुम दोनों को यहाँ तक पहुँचाने वाला जादुई सोने का पौधा है। तुमने क्या सोचा कि आसानी से चांदी वाला पौधा मेरे पास से ले जाओगे? बेवकूफों, यहाँ मेरा राज चलता है। यहाँ कोई पत्ता भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं खड़क सकता। और ये कहकर जादूगर चुड़ैल ने ऐसा जादू किया कि पूरा कुआं पानी से भर गया और दीप्ति डूबने लगी। जादूगर चुड़ैल के वहां से जाते ही खेसारी लाल वहां पहुंच गए। बेटी, तू घबरा मत, मैं आ गया हूँ, हिम्मत से काम ले। और फिर खेसारी लाल ने पानी में छलांग लगा दी और दीप्ति को पानी से बाहर निकाल ले आए। बेटी, तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ।
ये जादूगर चुड़ैल सच में बहुत दुष्ट और चालाक है। इसे खत्म करने के लिए हमें भी उसी चालाकी से काम लेना होगा। और खेसारी लाल ने दीप्ति को अपना प्लान समझा दिया। दोनों ही दो अलग अलग दिशा में आगे बढ़े। तभी उन्हें जादूगर चुड़ैल दिखाई दी, जो चांदी वाले पौधे के पास ही खड़ी थी। खेसारी लाल सीधे जाकर उनके पैरों पर गिर पड़े। जादूगर बहना, मुझे माफ कर दो। मैं जादूगर राजा के बहकावे में आकर तुम्हारे पास चला आया था। उसने मुझसे यही कहा कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं, तुम अब किसी काम की नहीं रही। बहना, जादूगर राजा तुमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, कहता है तुम्हें चुटकियों में मसल देगा। अरे बहना, उसके पास मत जाना, वरना वो सचमुच तुम्हारी जान ले लेगा। मेरी जान। जादूगर चुड़ैल जोर से हंसती है। किसी में इतना दम कहा कि जादूगर चुड़ैल की जान ले सके, और मेरी जान कोई ले भी कैसे सकता है। उसे तो मैं बड़ी हिफाजत से संदूक में बंद करके रखती हूँ। वहीं पास में दीप्ति छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो देखती है कि पास में ही संदूक पड़ा था और वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है और संदूक खोलकर उसमें मौजूद चमकती वस्तु के टुकड़े कर देती है। वो चमकती वस्तु जादूगर चुड़ैल की जान थी। जादूगर चुड़ैल तड़पते हुए जलकर वहीं भस्म हो जाती है। फिर वे दोनों जादुई चांदी वाला पौधा लेकर उस गुफा से बाहर निकल आते हैं। वे दोनों अपने घर पहुंचते हैं और फिर वे सोने और चांदी वाले पौधे को एक साथ रोप देते हैं। ऐसा करने के कुछ देर बाद ही वो एक विशाल सोने और चांदी का पेड़ बन जाता है। अब उस गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति गरीब या दुखी नहीं रहता। जिस किसी को भी जरूरत पड़ती है, वो जादुई सोने और चांदी के पेड़ से सोना या चांदी मांग लेता है। उस गांव का नाम अब उस सोने चांदी वाले पेड़ के नाम पर रख दिया गया था। अब वो एक खुशहाल गांव था। प्यारे दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके लिए और भी मजेदार कार्टून वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है। और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। बस अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में।